अब हम फैज़ान से बात करेंगे इस टॉपिक पे कि हम जो नॉर्म चेंज की बात कर रहे हैं कि अगर सारी सोसाइटल रवैया बदलना ज़रूरी है जब हम घरेलू हिंसा की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर सबका सपोर्ट नहीं रहेगा तो कोई भी पीड़िता इतनी आसानी से आगे नहीं आ पाएगी। तो हम ये कम्युनिटीज़ के साथ किस तरह से ये बात कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर से देखें तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है कि हम, जैसे संजू मैम ने भी कहा कि अवेयरनेस की कमी है, जानकारी नहीं है, बट आप कहीं पे भी जाके किसी भी जगह पे एकदम से बात तो नहीं करना शुरू कर सकते हैं कि आज हम घरेलू हिंसा की बात करेंगे। तो कम्युनिटीज़ के साथ काम करने के समय में, स्पेशली जब हम इस तरह के सोशो इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ देख रहे हैं, वहाँ पे किस तरह से इंटरवेंशन करना सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, और सर्वाइवर्स या पीड़िता के जो चॉइसेस है उनको उनको रिस्पेक्ट करना, उन्हीं को आगे लेके जाना, किस तरह से ऐसे होलिस्टिक इंटरवेंशंस हम बना सकते हैं? फैजान। थैंक यू अंकिता एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जॉइंट सेक्रेटरी सर का, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और माइग्रेशन असाइलम प्रोजेक्ट का, इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मेरे फेलो स्पीकर्स या मुझसे पहले जिन लोगों ने बात की वो ऑलरेडी काफ़ी इंसाइट दे चुके हैं इस एक्ट के बारे में और स्टैटिस्टिक्स भी बताए गए हैं। मैं स्टैटिस्टिक्स के साथ शुरुआत ना करते हुए एक सिचुएशन के बारे में बात करना चाहूँगा जो शायद दिल्ली में इस वक्त कभी या किसी और शहर में हो रही हो, जहाँ पर एक where a door is being bolted from inside in a small settlement in Delhi या in a posh locality gated society. So in my experience as a social worker and now working with ONGC Foundation, I have learned कि जो Protection of Women from Domestic Violence Act है, उसने एक बहुत रेवोल्यूशनरी काम किया है। उसने स्पेशली उस बोल्ट को तोड़ने की कोशिश की है जो महिलाओं को एक रास्ता देता है अपनी बात रखने का। इससे ये भी साबित होता है कि जो भी क्लोज डोर्स में हो रहा है, घर के अंतर्गत हो रहा है, वो सिर्फ एक फैमिली प्राइवेट मैटर नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन। आज हमारे सामने काफ़ी आंकड़े हैं, एनएफएचएस डेटा भी हमें बताता है कि लगभग 31.9% महिलाएं जो हैं वो अभी भी इतने अब्यूज़ का सामना करती हैं। मैं आज आपको कम्युनिटी के साथ जो हमारे इंटरवेंशंस होते हैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट देम। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के साथ जब डील हम करते हैं, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मैं उन कुछ चुनिंदा पॉइंट्स के ऊपर जोर देना चाहता हूँ। मैं एक ईस्ट दिल्ली का केस यहाँ रखना चाहता हूँ, जहाँ हमारे पास एक सर्वाइवर आई थी और जिसको काफ़ी चोट लगी थी, और उसका प्राइमरी कंसर्न उसको फिजिकल अब्यूज़ नहीं था, रादर वो इकोनॉमिक अब्यूज़ के बारे में बात करना चाहती थी। हमें ये भी मालूम चला कि उसके हस्बैंड ने उसका एटीएम कार्ड, बैंक डिटेल्स ले लिया है, कहीं ना कहीं उसका एक्सेस बंद हो गया है टुवर्ड्स फाइनेंसेस। तो जब हम लोकल अथॉरिटीज को अप्रोच करते हैं तो उनका इनिशियल रिएक्शन यही आता है कि हस्बैंड उसे मार नहीं रहा, फिर आप क्यों कंप्लेंट फाइल कराना चाहते हैं या शिकायत क्यों दर्ज कराना चाहते हैं। तो आई थिंक हमारा सर पहला हर्डल ही यहाँ पर आता है कि जो टेंडेंसी रहती है टू मिनिमाइज नॉन फिजिकल वायलेंस, और डीवी एक्ट आई थिंक इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपके सामने लेकर आता है। तो सर जब ब्रेक थ्रू तभी हो पाता है जब हम रेफरल के अलावा अकम्पनीमेंट की बात करते हैं, साथ जाने की बात करते हैं। ऐसे कई इंस्टेंसेस रहे हैं मेरे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने में, जहाँ पे हम अगर कोई जॉइंट स्टेक होल्डर मीटिंग रखते हैं, जहाँ पे न केवल प्रोटेक्शन ऑफिसर रहे, कोई प्रो बोनो लॉयर रहे या लोकल एनजीओज का साथ रहता है, तो आप एक यूनिफाइड फ्रंट प्रेजेंट कर पाते हैं। और हम ऐसे एक केस में हमने इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर बहुत रिकॉर्ड समय में लिया। तो यहाँ पर सिर्फ देखने वाली बात सर ये है कि यहाँ पे कोई कानून नहीं बदला, बट कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारे एफर्ट्स जो होते हैं वो बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है सर, वो भी डिज़ाइन किया गया है एक मल्टी एजेंसी शील्ड की तरह, जहाँ पे एजेंसीज सिर्फ एक दूसरे के साथ काम कर सकती हैं, बट अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एजेंसीज आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रही हैं, बात नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से समस्या का हम समाधान नहीं निकाल पाते। मैं न केवल लॉयर्स के लिए या सोशल वर्कर्स के लिए या फील्ड प्रैक्टिशनर्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को ये भी मानता हूँ कि वो आर्किटेक्ट हो सकते हैं सर्वाइवर सेफ्टी नेट बनाने के लिए, जहाँ पे खास तौर पे इस चीज़ का ध्यान दिया जाए कि जब भी हम सेफ्टी प्लानिंग की बात करते हैं, जब कोई विक्टिम हमें अप्रोच करता है, तो कोई भी महिला जिसके साथ अब्यूज़ हुआ है, तो अगर
कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे उसका अब्यूज या वायलेंस सडनली एस्केलेट हो जाता है, तो वो किस महिला को, किस नेबर को अप्रोच कर सकती है? क्या उस कम्युनिटी में कोई ऐसी महिला है या उसकी साथी है जिसके पास उसके घर की स्पेयर कीज हैं, या उसके पास हम उसे जागरूक कर सकते हैं कि अपने आधार या बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स अपने पास रखे या अपने किसी पड़ोसी महिला के पास वो रखवा सके? सिमिलरली एज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या खास तौर पर एट ओएनजीसी फाउंडेशन, जहाँ हम कुछ इनिशिएटिव्स इस तरह के कर रहे हैं, हम इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि जहाँ पे भी पॉसिबल हो, और आज डिजिटल एज में जहाँ पर भी पॉसिबल हो, हम सर्वाइवर्स को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ पाएं। तो हम उन्हें ये भी जागरूक कर सकते हैं कि एक टूटे हुए दरवाजे का फोटोग्राफ हो या कोई वॉइस नोट हो जिसमें उसे थ्रेट दिया जा रहा हो, वो अपनी किसी साथी महिला के साथ शेयर कर सकती है। वो भी आज के ज़माने में एक पावरफुल एविडेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट रहती है हम लोगों के पास, आई थिंक एक वो बहुत बड़ा सोल है डीवी एक्ट का। मेरी खुद की फील्ड लर्निंग्स या साथ में काम करने से जो मेरा तजुर्बा रहा है, कई बार ऐसा होता है कि जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट्स होती हैं वो इतने पुअरली फिल्ड होती हैं कि केस ऑटोमेटिकली बहुत अधिकतर वीक हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि हम इमोशनल एंड इकोनॉमिक डिटेल्स को भी बहुत अच्छे से मेंशन करें जब हम डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल करते हैं, ना कि केवल फिजिकल चीज़ों के ऊपर हम अपनी तवज्जो दें। सर, अक्सर एक समस्या का सामना करना पड़ता है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को या लीगल प्रैक्टिशनर्स को, कि जब एक टेंशन अराइज होती है प्रोटेक्शन पे या सपोर्ट एजेंसीज के बीच में। अगेन मैं एक फील्ड एक्सपीरियंस को कोट करना चाहूँगा। रोहिणी इलाके का एक इंसिडेंट है जहाँ पर एक महिला ने हमें अप्रोच किया था, हमारी संस्था को अप्रोच किया था, और काफ़ी महीनों तक हम उसके साथ बात कर रहे थे। बट आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन उसने डिसाइड किया वो केस फाइल नहीं करना चाहती। तो एक लॉयर के नाते या एक सोशल वर्कर के नाते, सिविल सोसाइटी के नाते, अक्सर ऐसा इंस्टिक्ट हम लोगों का आता है कि वो खुद को क्यों नहीं बचाना चाहती या वो क्यों केस फाइल नहीं करना चाहती है। बट एक सर्वाइवर सेंट्रिक अप्रोच जब हम लेते हैं तो हम आई थिंक उसकी चॉइस का हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम इस चीज़ पे ध्यान देते हैं दैट व्हाट इज लीडिंग इट टू दिस डिसीजन। तो हमें यहाँ खास तौर पर सर ध्यान देना चाहिए कि जो लीगल टाइमलाइन है, जो कि शायद एक स्लो प्रोसेस हो सकता है, बट जो सर्वाइवर की रियलिटी है वो बहुत अर्जेंट नीड है। हम अक्सर उस फोकस को शायद दूर चले जाते हैं। प्रेशर आता है महिला पंचायत के साथ, अगर हम कई बार डील करते हैं आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स का नेटवर्क के थ्रू हम काम करते हैं। बट महिला पंचायत का प्रेशर हो या उसकी खुद की फैमिली का प्रेशर हो, जो उसे एडजस्ट करने पे आई थिंक इमेंस प्रेशर देता है, वहाँ पर एज सोशल वर्कर्स, लीगल प्रैक्टिशनर्स, ये हमारा अहम रोल है कि हम एक रिफ्लेक्टिव स्पेस प्रोवाइड करने की कोशिश करें जहां वो अपने ऑप्शंस को आई थिंक वे कर सके और वो फैसला ले सके जो वन स्टॉप सेंटर्स पर जाना है या किसी और लीगल प्रैक्टिशनर से उसे अप्रोच करना है। तो आई थिंक हमें एक रिफ्लेक्टिव स्पेस क्रिएट करने की इन फील्ड रियलिटी बहुत ज़्यादा अहमियत है। कई बार हम ये थिंक भूल जाते हैं कि जो एक्सेस करना है जस्टिस को, वो सिर्फ एक कोर्ट ऑर्डर की बात नहीं है। आई थिंक ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वुमेन है उसकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखना भी बहुत अहमियत है। तो सर, जो डीवी एक्ट है वो प्रॉमिस किया गया था इंडियन वुमेन को 2005 में, और हम उसको सतर्क रखने के लिए वी जस्ट डोंट नीड बेटर लॉयर्स और सोशल वर्कर्स और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। आई फील कि हमें बहुत ज़्यादा अहमियत है कि एम्पैथेटिक इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए आज के ज़माने में। और आई कंक्लूड विद द थॉट दैट हम अक्सर फील्ड में भी जब हम बात करते हैं तो हम ये चीज़ महसूस करते हैं कि अक्सर महिला से, जो विक्टिम है अब्यूज़ की, उससे सवाल पूछा जाता है कि वो व्हाई डजंट शी लीव, अगर उसे इतना अब्यूज़ है, इतना डोमेस्टिक वायलेंस शी इज फेसिंग। बट हम कहीं ना कहीं आई थिंक हमें ये सवाल ज़्यादा पूछना चाहिए कि हम वो क्या कर सकते हैं कि उसके लिए एक सेफ्टी नेट क्रिएट करें, दैट बिफोर शी वांट्स, वेदर शी वांट्स टू स्टे, वेदर शी वांट्स टू लीव, उसके लिए हम एक सेफ माहौल बना पाएं ताकि वो अपने टर्म्स पे वो फैसला ले सके। So with this, I would like to conclude and thank you for giving me the opportunity, both the Department of Justice as well as MAP team. Thank you. थैंक यू फैजान।